बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ दूदो सलाम हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। बस आज फिर हम कपिंग कर रहे हैं। 3 रोज़ कबल तशरीफ़ लाए हुए थे सैयद कामरान अली साहब। इन्होंने कपिंग भाई आप देख भी रहे हैं, साइडों पे जहाँ कफ्स लगे हुए वहाँ पे उनके सर्कल के निशान, ये बाज़ का जो सेंसिटिव बॉडी होती है इसको कुछ निशान कुछ दिन रह जाते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि कप्स में चंद कतरे निकल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम कपड़े वो भर भर के आए, कप्स फुल हो जाएं और टॉक्सिन इतना निकले कि वह बाद में ऐसा महसूस करें कि बहुत कमज़ोरी हो गई है। आइए इससे पूछते हैं कि अल्लाह करीम ने फर्स्ट सेटिंग में क्या क्या इशूज़ थे, किसमें शिफा हुई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फर्स्ट सेटिंग में 15 कपिंग करवाई थी और मेरी बॉडी बिल्कुल लथार्जिक थी। उसमें काहिली थी समझ लें, और भी मसले मसाइल थे, लेकिन मैं 2 दिन के अंदर इतना फ़र्क महसूस हुआ है कि मैं आज फिर इनके पास सर के लिए आया हूँ और बाकी फ़ाइन ट्यूनिंग के लिए आया हूँ। तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है और हकीम साहब की वसातत से हमें अल्लाह ताला ने शिफा दी। इनका बहुत शुक्रिया। आपके इश्यूज़ क्या थे, कोई डिस्कस करेंगे, बताएंगे इश्यूज़ क्या थे, इसमें क्या शिफा हो गया? मुझे एक तो स्टिफ हुई थी मेरी बॉडी, कंधे में काफ़ी दर्द रहता था गर्दन की तरफ, और दूसरा ये था कि रेशे का मसला है। तो ये वाले मसाइल मैं इनसे डिस्कस किए, फिर इन्होंने मुझे मशवरे दिया और फिर मैंने कपिंग स्टार्ट करवाई। और बैक बता रहे थे आप, पेन हो रही थी वो? जी वो भी वो बैक पेन थी और शाटिका की लग रही थी मुझे, कभी कोई दूसरी किस्म की लग रही थी। तो उसके मुतालिक मैंने इनसे डिस्कस किया, तो इन्होंने फिर अब मेरी कपिंग स्टार्ट की। फिर आप बता रहे थे उससे बेहतरी है, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, बॉडी में जान आ गई है और जिसे कहते हैं काहिली ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड को क्या मशवरा देंगे जो सुन रहे हैं आप? मैं तो अपनी वीडियो भी बनवाई है, पहली भी और ये दूसरी भी बाकायदा इनसे कह के बनवाई है, और ताकि जो बंदा आगे जिसको मशवरा दे तो उसके साथ वीडियो भी शेयर करे कि ये देखें जी ये मैंने करवाया है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बस आप देख रहे हैं कि इन्होंने पहले भी बनवाई थी अपनी, और आप देखें सर से भले कि चंद कतरे ही बाहर आ रहे हैं। असल में होना ये होता है टॉक्सिन निकलना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लड निकालना, शार्प कट लगाने, डीप भी कट लगाने, तो ऐसा नहीं है। हदीस शरीफ में कट्स का हुक्म है, शार्प हुक्म नहीं है। किसी को आप जख्मी करते हैं, जोर से लगाएं कि वो हील ना हो सके उसका कट्स, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। ये वीडियो से आप लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि सुन्नत इलाज आसमानी है। आप जहाँ से भी करवाएं, अतिब्बा से करवाएं, जो FTJ फातिब जराहत हों, कोई घर में आके कर रहा है, कोई सड़कों पे कर रहे हैं। PSC पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बहुत सख्ती की इस मामलात में ना। जैसे कोरोना का दौर भी चल रहा है, कोरोना के इश्यूज़ भी मामलात होते हैं कि किसी को पेशानी हो जाए या सिम्टम इश्यूज़ हो जाए, या कोरोना किसी को हो जाए, या किसी को हेपेटाइटिस C के इश्यूज़ बन जाए, तो ये बहुत सी चीज़ें को केयर करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फुल बॉडी के जो कप्स होते हैं ये सारे भर भर के आ जाए। मैं करूँ सिर्फ कट का हुक्म फरमाया, कट में इतने भी टॉक्सिन निकला है उतना ही होता है और उसी में शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।